वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक की बात करेंगे 12.8 की ही, लेकिन अब हम उसके सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं। दूसरी एप्लीकेशन को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम गॉसेस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। सो पहली एप्लीकेशन में हमने ये देखा कि अगर चार्ज बाहर की सरफेस पे ही फैला हुआ है, अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है किसी एक स्फीयर के, तो कभी भी वहाँ पे अंदर की साइड पे कोई फील्ड डेवलप नहीं होगी, कोई इंटेंसिटी मौजूद नहीं होगी। अब हम बात करने वाले हैं दूसरी एप्लीकेशन की, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं एक ऐसे इन्फिनिट शीट के ऊपर जिसपे चार्जेस बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुए हैं। मीन्स कि अब हमने एक ऐसी शीट को कंसीडर करना है जिसकी हमें कोई लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं पता, चलती जा रही है, लंबी भी है, चौड़ी भी है, एक लातादाद क्वांटिटी में हमारे पास वो शीट मौजूद है। उस पूरी के ऊपर चार्जेस स्प्रेड हो चुके हैं, तो हमने क्या किया है, उसी शीट का थोड़ा सा टुकड़ा लिया और उस शीट के ऊपर चार्जेस को स्प्रेड कर दिया। सो पॉजिटिव चार्जेस हमने स्प्रेड किए हैं। इस चार्ज शीट की मदद से अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट ही क्या है, शीट कंसीडर करनी है। उस शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस स्प्रेड होने चाहिए। जब स्प्रेड हो चुके, अब हमारे पास एक टर्म आती है जब पूरी शीट, पूरे एरिया के ऊपर चार्जेस मौजूद हों। इस चीज़ का नाम है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ चार्जेस स्प्रेड ऑन एन एरिया। तो हमें नजर आ रहा है कि शीट का कोई ना कोई एरिया है, चार्जेस बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुए हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब हम कंसीडर कर सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को। हमारा मेन पॉइंट क्या है, हमें गॉसेस लॉ को अप्लाई करना है। जब भी हमने गॉसेस लॉ को अप्लाई करना होता है, हमें गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लेते हैं, एक बिल्कुल इमेजिनरी सरफेस, कि इस पॉइंट के अलोंग, अब इतनी बड़ी शीट के ऊपर तो हम हर जगह नहीं कर सकते ना फाइंड आउट। हमने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। उसी पॉइंट के अराउंड क्या कर दी, एक सरफेस बना दी, इमेजिनरी सरफेस। इस केस में हमने एक सिलेंडर की फॉर्म में क्या किया है, एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लिया है, और इस सरफेस के अंदर अब ये वाला पी पॉइंट और ये पी पॉइंट, चूंकि सिलेंडर था, दोनों जगह से वो उस पाइप का मुंह था मौजूद, तो इधर और इधर जो चार्जेस मौजूद थे, इन पॉइंट्स पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करेंगे। अब इस सिलेंडर के जो हमने कंसीडर किया हुआ है एक इमेजिनरी सरफेस के तौर पे, इसके दो फेसेस हैं। एक हमारे पास ये फेस है जिसमें पॉइंट पी ऑलरेडी मौजूद था और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, और दूसरा फेस इसका ये वाला मौजूद है जिसके अंदर भी एक पॉइंट पी मौजूद है, और वहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अब चूंकि वो एक पूरी बहुत लंबी शीट थी, हम हर पॉइंट पे जाके कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, तो कोई से दो पॉइंट सिलेक्ट करने थे, उन दोनों पॉइंट को एक ही सरफेस में बंद कर दिया और वो सिलेंड्रिकल शेप थी। दोनों फेसेस पे जब हमारे पास पॉइंट्स मौजूद हैं जहाँ पे हमें फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो हम क्यों ना सेपरेटली करके फिर ऐड कर दें। सबसे पहले हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है जितनी फील्ड उस एरिया में से पास आउट हो सकती है, जितनी फील्ड लाइंस पास आउट होंगी। अगर ऐसा था तो पहले फेस को कंसीडर करते हैं, और हमारे पास डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म किया जाए तो ई ए कॉस थीटा बन जाता है। सो डॉट को ख़त्म करेंगे, मैग्नीट्यूड फॉर्म आई कॉस थीटा के साथ। अब ये थीटा कितना होना चाहिए, हमें बहुत अच्छे से आइडिया है कि अगर ये थीटा 90 हो गया तो कॉस 90 तो आंसर ही 0 कर देगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर ये कॉस 0 हो तब हमारे पास cos 0 1 यानी कि मैक्सिमम आंसर शो करता है, और फिर ई ए एज इट इज आ जाएगा। अब कोई ज़रूरी नहीं था कि हमारे पास ये ई ए ही आता, 0 ना आता। हमें तो इसको देखना है कि फेस में से किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एंगल बन रहा है एरिया के साथ। तो ये है हमारा फेस, ये वाला। अब इसके नॉर्मल पे एरिया का यूनिट वेक्टर शो होते हैं।
एरिया इस तरह से प्लेन है, हमेशा उसके परपेंडिकुलरली जो भी चीज़ आ रही होगी वो उसकी नॉर्मल होगा, वो उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। सो इस एरिया में जो हमारे पास ये इस तरह से नज़र आ रहा है, जब परपेंडिकुलरली इसका इस तरह से देखा गया तो एरिया का यूनिट वेक्टर आ गया। अब यूनिट वेक्टर भी इस तरफ को है, जो P मौजूद था पॉजिटिव चार्ज, उसकी फील्ड लाइंस भी क्या होती हैं, आउटवर्ड होती हैं। तो दोनों के दरमियान क्या बन रहा है, 0 डिग्री एंगल, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। 0 डिग्री एंगल का मतलब है cos 0 मीन्स मैक्सिमम आंसर 1 और EA एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, उस एरिया से ये बात कंफर्म हो चुकी। दूसरे फेस पे चलते हैं। अगेन एरिया इस तरह से था, इसके परपेंडिकुलर इसका यूनिट वेक्टर आ गया। सो ये इसका यूनिट वेक्टर है, जबकि पॉइंट मौजूद है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आउटवर्ड हैं, दोनों पैरेलल। एंगल 0 मीन्स cos 0 मैक्सिमम आंसर EA एज इट इज आ जाएगा। अब जब दोनों को हम लोगों ने कंसीडर किया है तो क्यों ना ओवरऑल चेक कर लें। इस पूरे टोटल सरफेस के अंदर जितना भी फ्लक्स है हम दोनों को ऐड करेंगे और वो आ जाएगा। इसका भी EA था, इसका भी EA था, दोनों को ऐड किया तो ये 2EA हमारे पास फ्लक्स आ चुका है, जो इस पूरे सिलेंडर के अंदर दोनों फेसेस के ऊपर मौजूद है। यहाँ तक तो हमने फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि हम एप्लीकेशन देख रहे हैं गॉसेस लॉ की, तो गॉसेस लॉ तो अप्लाई करें। अब हमने गॉसेस लॉ को अप्लाई करके फाइनली कैलकुलेट कर लेना है कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की जा सकती है। जैसा कि गॉसेस लॉ हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होगा जितना चार्ज इनक्लोज किया जा रहा है उस शीट के अंदर या उस सरफेस के अंदर, मल्टीप्लाई बाय 1 विद एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो इसकी मदद से अगर हम देखें चार्ज कितना था, जब हम लोग इन्फिनिट शीट को स्टडी कर रहे हैं हमें तो आइडिया नहीं कि चार्ज कितना हो सकता है, इसीलिए हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात की। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, चूंकि उसका फॉर्मूला है जितना चार्ज उस एरिया के ऊपर मौजूद होगा वो कहलाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हमें चार्ज चाहिए था कि पर्टिकुलर एरिया में कितना चार्ज स्प्रेड हुआ है, तो हमने क्या किया, चार्ज डेंसिटी को एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल चार्ज आ जाएगा। सो अब हमें चार्ज के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम इन दोनों पॉइंट्स के लिए फाइंड आउट कर चुके हैं। इसकी जगह हमने इसका वैल्यू लगा दी, इसकी वैल्यू 2EA थी, 1/ε0 एज इट इज, क्यू की जगह हमने ये वाली वैल्यू को पुट कर दिया। अब जब हमने सारी चीज़ें पुट कर दी सो एरिया से कैंसिल हो गया। अब फाइनली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो कि फाइंड आउट करनी है, ई को सेपरेट करें तो हमारे पास आ चुका है सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2ε0। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाना है किसी इन्फिनिट शीट के ऊपर तो आपको चार्जेस की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्लक्स की ज़रूरत नहीं है, एरिया की भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि चार्ज डेंसिटी कितनी है और मीडियम कौन सा है। तो ये है हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन्फिनिट शीट के ऊपर।